मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। बात आती है ऑक्सीडाइजिंग, पहले तो इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ आपको मेंशन करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, फिर हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स करेंगे और वहाँ से इसे मेंशन करेंगे कि कौन सा इसमें क्या है। ठीक, यहाँ पे फिलहाल इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन इज और यहाँ हमारे पास जो होगा हाइड्रोजन, वो होगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये दोनों किधर से निकलेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड से निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम फ्रॉम रिएक्टेंट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड से हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे क्या, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या होगा, गिव ऑक्सीजन। यहाँ मैं इधर इसको रब कर लेती हूँ, अच्छे से लिख लूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहती है और नंबर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं देना है नंबर इसमें। यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये गिव्स ऑक्सीजन। तो जिसका ऑक्सीजन हमें किसमें से देखना है, किसमें से देखना है, रिएक्टेंट साइड में से देखना है कि किसका ऑक्सीजन चला गया, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके पास गया वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और वही बात है कि जो हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करे, ठीक है, वो भी हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन भी रिमूव करें वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ नोट्स में लिखा हुआ मैंने, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, गिव करेगा और ऑक्सीजन रिमूव करेगा। ठीक है, डेफिनेशन से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, समझ में दिमाग से ही आएगा कि यहाँ से हमने क्या किया, हाइड्रोजन, या ये रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता करना होगा, तो ऑक्सीजन रिमूव, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसने क्या किया, CuO का ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे बात सबको समझ में। और ये जो हमारा CuO है, ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप कि क्लियरली आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करेंगे, उससे भी समझेंगे, उससे पहले आप लोग ये सब लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया।
ये क्या होगा, ये जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसका हट रहा है, दैट मीन्स कि नीचे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ऊपर है ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये फटाफट से मेंशन करो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। इसमें समझ में आ गया सबको, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मेंशन है बुक में भी, सम अदर एग्जाम्पल्स। अब एक बार इसका जो हमने पीछे लिखा था उसका मेंशन कर देते हैं कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है और रिड्यूस्ड एजेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पिछले वाले का मैं बता देती हूँ, बट आगे वाले का अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे। तो ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा H2, ठीक, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक है, O एडेड, इसलिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा CuO, क्योंकि इसने O दिया, O गिव, ठीक है। अब आया रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस कौन हुआ, तो वो Cu होगा, क्योंकि उसने O गिव, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, हाँ, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हुआ हमारा CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट जिसने लिया, तो लिया किसने, H2 ने, तो ये हो गया O एड, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो गया, रिड्यूस सब्सटेंस हो गया। क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं पैसे देने वाली हूँ, ठीक है, तो मैं अगर पैसे देने वाली हूँ तो मैंने तो पैसे दे दिए, तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो पैसे कम हो जाएंगे ना, तो मैं तो रिड्यूस हो जाऊंगी, तो मैं रिड्यूस हो गई, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मुझे मिला, ठीक है, तो लेने वाली कौन हुई, लेने वाली भी मैं हुई। तो ये समझ में आएगा आप लोगों को। अभी एग्जांपल करते हैं हम, उससे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके हम लोग बहुत एग्जांपल्स करेंगे, बहुत तो क्या मतलब 2-3 ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का, ठीक है। तो H2S का किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, H2S हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, आप लोग लिख लेना, मैं सिर्फ सिंबल मेंशन कर रही हूँ, वरना फिर ज़्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। और ये हो गया हमारे पास HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो अब बात आती है, यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोराइड, सल्फाइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ देखो, अब बात आएगी यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, O नहीं है, ठीक। तो अब हम उल्टा चलेंगे, O नहीं है तो क्या, H तो है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका क्या है, हाइड्रोजन जो है इस एलिमेंट का वो रिमूव हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है, ये यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो एक चीज़ हमने कर ली, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता कर लिया। अब बात आती है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ,
या तो O2 जिसमें ऐड हुआ हो या जिससे H जो है वो रिमूव हुआ हो। O ऐड हो रहा है नहीं, लेकिन H रिमूव हो रहा है। H किससे रिमूव हो रहा है? इससे रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो यहाँ हम लिख देंगे H2S ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। जो चारों चीज़ें हैं वो हम किस साइड से लिखते हैं? हम रिएक्टेंट साइड से ही लेते हैं। ठीक है, बाद में क्या बना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जो पहले था हम उसी से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया H2S। दैट मीन्स कि यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ हो या हाइड्रोजन निकला हो, तो हाइड्रोजन इससे निकल गया है तो वो हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बीन ऑक्सीडाइज्ड, तो मतलब कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है, अब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि मदद कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइज करवाने में मदद कौन कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज मतलब जिसके पास से H निकला हो और O ऐड हुआ हो। ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस। अब बता दिया रिड्यूस सब्सटेंस, तो रिड्यूस इसमें कौन हुआ? रिड्यूस मतलब कि हाइड्रोजन ऐड किस में हुआ? ऐड हुआ है Cl2 में, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास रिड्यूस Cl2। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो जाएगा H2S। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा Cl2। आगे बात समझ में आप सबको? देखो, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस तो अच्छे से पता चल गया होगा। कैसे कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब कि ऑक्सीडाइज करवा कौन रहा है, मतलब हो किस में रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन ले रहा हो या ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन दे रहा हो, मतलब हाइड्रोजन ले रहा हो और ऑक्सीजन हो रहा हो। ठीक है, वो हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। रिड्यूस सब्सटेंस हो गया हमारे पास Cl2, क्योंकि यहाँ से जा किस में रहा है? Cl2 में। अब एक बात और समझ सकते हैं हम ऐसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसके पास ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आप सिंपली ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और होता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और होता है हमारे पास रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक और नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ, फिर उसे समझेंगे। ये हमारी NCERT में भी मेंशन है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो करना है, अगर ये भी नहीं याद रहे कि किस में से लेना है किस में से देना है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप टू फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले आप फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, और फिर क्या करोगे? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो ठीक है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और तीसरा जो रिडक्शन हो रहा हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके 3 हैं जो आपकी नैया को पार लगाएंगे। ठीक है, तो वो चप्पू कहते हैं ना उसको, तो चप्पू लेके तैयार हो जाएं। ठीक है, नदी के पार होने के लिए। तो ये सबसे इसका तोड़ यही है। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग इसे अप्लाई करके देख लेते हैं और फिर क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, वाइंड अप करेंगे।
तो यहाँ हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारा ZnO प्लस C। क्या करेंगे, हीट, और हीट से ही क्योंकि हमारा इसमें वो होगा ऑक्सीडेशन होगा, फिर Zn और यहाँ बचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO। अब यहाँ पे आप देख सकते हो Zn है। अब पता करेंगे हम क्या पहले कि कहाँ मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में हो रहा है। ये दोनों हमारे पास सब्सटेंस है। ऑक्सीडेशन मतलब ऐड होना, ठीक है। तो ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रहा है वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ जो C है यहाँ पे CO में हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ हमने ऐसे मेंशन किया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ZnO इज लूजिंग, ठीक है, इट इज बीइंग रिड्यूस टू Zn। यहाँ हमारा हो रहा है ये रिडक्शन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और यहाँ हो रहा है हमारा रिडक्शन, ठीक है, समझ जाना आप लोग। ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। अब मैंने बताया जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब O ऐड होगा। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन कब हुआ, जब H हटा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन जब O ऐड होगा। तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, यहाँ O ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट। आंख बंद करके लिख सकते हो आप। अगर जैसे ही पता चल गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वैसे ही आप लिख सकते हो यहाँ हो रहा है रिडक्शन, दैट मीन्स कि ये है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, क्योंकि इसमें से O चला जाएगा, ठीक है। और ये O भेज रहा है इसलिए हो जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंशन है ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड इन दिस जिंक ऑक्साइड इज जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इज एक्टिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेयर एज कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि कार्बन क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला है वो 110% सही है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल करना है, करें वो भी, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। यहाँ तक रहने देते हैं, इसका मैं इस पार्ट को मिटा देती हूँ, मैं इसको भी मिटा ही देते हैं। क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना है सबसे पहले, ठीक है। और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मेन है आप लोगों की टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस पे बेस्ड हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो हम रेंसिडिटी और वो करेंगे, हम रेंसिडिटी और कोरोजन, तो उसके साथ हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट है हमारा MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस HCl। यहाँ बैलेंस करने के लिए 4 HCl मेंशन है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब वहाँ तक अब थोड़ा समझ जाना आप लोग, ठीक है। अब हमने पिछले जो एग्जांपल्स थे उसमें 2 इधर थे 2 उधर थे, तो हमें पता चला था ये हो रहा है और वो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 3 है, ठीक। तो ये थोड़ा ट्रिकी होगा, बट हमेशा बेसिक से चलना है, बिल्कुल क्लियर होगा। फिर वही याद करो, अब इसमें हम ढूंढेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन होना मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। अब इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, यहाँ हो रहा है इसमें ऑक्सीजन ऐड, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं HCl में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले HCl था, अब क्या बचा, Cl बचा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो, यहाँ से हमारे पास से H जो है वो जा रहा है, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ठीक है।
यहाँ होगा हमारे पास रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ओ है हमारे पास से वो जा रहा है, तो ऑक्सीजन को लूज करना वो होता है रिडक्शन, और H को गेन करना वो होता है रिडक्शन, और H को रिमूव करना वो होता है ऑक्सीडेशन। ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब रिडक्शन हुआ तो ये हुआ रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और ये होगा हमारे पास ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप आंसर क्लियर हो। हम एक बार मैच कर लेते हैं हमारा आंसर। The losing MnO2 is being reduced to magnesium dichloride. On the other hand, HCl is being लिखा कहाँ है? In this reaction, magnesium dioxide, that is MnO2, is the oxidizing agent. MnO2 हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, whereas HCl is रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर 110% सही है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब कि H या तो रिमूव हो जाए, जिस सब्सटेंस में से H रिमूव हो जाए, या जिस सब्सटेंस में H जुड़ जाए, मतलब O जुड़ जाए, वो होगा ऑक्सीडेशन। कि मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मुझे O मिल गया, या मेरे से H चला गया तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन होगा मुझ में अगर H मिल जाए या मुझसे O चला जाए, तो मुझसे O चला गया तो ये मेरा हो गया रिडक्शन, और मैं हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैं हो गई रिड्यूसिंग एजेंट अगर मुझसे ऑक्सीजन गया तो। लिखेंगे हम कहाँ से? हम लिखेंगे यहीं से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि H2O का कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं मैटर करता। हमें जो प्रोडक्ट्स लिखने हैं वो कहाँ से लिखने हैं? रिएक्टेंट साइड से। हमें जो एलिमेंट्स लिखने हैं, हमें आंसर देना है, वो हमारा देना है हमें रिएक्टेंट साइड से। ठीक है, तो आई होप कि ये सब क्लियर होगा आपको। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूस सब्सटेंस ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, और ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आई डू नो, बट आप ऐसे एज इट इज़ अगर आपने नोटबुक में लिखा, मेन है ये 3 टॉपिक आप लोग, मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, वो लिख लेना, और नहीं भी तो ये एग्जाम्पल जो है ये आप मेंशन कर लेना। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा समझा दूंगी पिछला वाला भी। ठीक है, बट आप लोगों को भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपके क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस की PDF चाहिए होगी, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो डू प्रिपेयर वेल। आप लोगों को अच्छे से जो मैंने टॉपिक करवाया है वो अच्छे से आप लोग समझ जाना, कर लेना ये लोग। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ हो। उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैंने इतना टाइम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स को आप लोगों को समझाने में दिया है। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।